नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार और आप देख रहे हैं द लोक सदन। इस वक्त मैं मौजूद हूं अलवर जिले की प्रतापगढ़ तहसील है ना, ये तहसील मुख्यालय पर। नरेश मीणा जो झालावाड़ पीपलोदी में जो घटना घटी थी उसको लेकर झालावाड़ हॉस्पिटल पे धरने पर बैठते हैं। पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और 8 तारीख तक न्यायिक हिरासत में भेज देती है। अब नरेश मीणा के समर्थन में पूरे राजस्थान में नहीं अपूती भाड़ोती से लेकर पूर्वी राजस्थान तक रिहाई की मांग उठने लगी है। और तमाम मुद्दों पर की जो पीपलोदी में जो घटना घटी थी, सरकार कैसे गुनाहों को धोले तौलिए से ढक देती है, क्योंकि झालावाड़ की घटना कोई आम घटना नहीं है। पूरी सरकार के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करती है, कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा करती है। सरकार के उन नुमाइंदों पर सवालिया निशान खड़ा करती है। वहां से 5 बार सांसद रही वसुंधरा राजे पर सवालिया खड़ा निशान करती है। उन्हीं के बेटे दुष्यंत जो 4 बार से सांसद है, सवालिया खड़ा निशान करती है। जो 2 बार सूबे की मुख्यमंत्री रही, सवालिया खड़ा निशान करती है। उन सरकारों पर जो देश आजादी से लेकर आज तक शासन करते आए हैं, 1952 से लेकर आज तक, लेकिन उन पीपलोदी के उन लोगों को आज भी पक्के घर नहीं मिले, उन बच्चों को आज भी पक्का स्कूल नहीं मिला। नरेश मीणा के समर्थन में और इनकी मांग ये है कि 1 करोड़ रुपए उन मृतक बच्चों को दी जाए और 50 लाख रुपए राशि उन घायल बच्चों को दिया जाए और नरेश मीणा को तुरंत रिहा किया जाए। लेकिन ये तो सरकार जाने या हाईकोर्ट जाने, कोर्ट के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते, क्योंकि नरेश न्यायिक हिरासत में है। कब बाहर आएंगे? न्याय जन क्रांति यात्रा निकाल रहे थे, जन सैलाब उमड़ रहा था, लेकिन हो सकता है कि सरकारों को डर लगने लगा हो कि नरेश मीणा हाड़ौती से लेकर पूर्वी राजस्थान तक दोनों ही सरकारों को सियासी संदेश देते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे। लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर मांग क्यों उठी। अलकेश जी, क्या मामला है पूरा, आप बताइए। ये झालावाड़ में मृतक बच्चों और घायल बच्चों के लिए हमारे मृतक बच्चों को 1-1 करोड़ रुपए उनके परिजनों को सरकारी नौकरी के लिए, और जो मृतक जो घायल बच्चे हैं उनको 50-50 लाख रुपए उनके लिए हमारी मांग है। और नरेश मीणा एक किसान का बेटा है, हम भी किसान के बेटे हैं, काश्तकार के बेटे हैं, और नरेश मीणा की देन है। मैं थानागाजी से किसान नेता का टैग लगाया 2017 में रेल रोको आंदोलन में। मैं पहली मुलाकात हुई नरेश भाई से, जब से मैं आईडी का नाम चेंज कर लिया था, किसान नेता उनकी देन है। और मैं किसानों की हर आवाज उठाता हूँ विधानसभा क्षेत्र थानागाजी में, और हमारी मांग है नरेश मीणा की रिहा के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि वहाँ जो आपातकाल के आगे जो धरना दे रहे थे, कर रहे थे, वो बीजेपी के लोग थे। नरेश मीणा तो दूसरी जगह बैठा था, वहां से गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये भ्रष्ट सरकार है, ये एक बिजनेसमैन सरकार है। ये किसानों की सरकार नहीं है, किसानों की सरकार कांग्रेस सरकार है। हम कांग्रेस का समर्थन करते हैं और किसान कौम का समर्थन करते हैं। और हमारे बीच में भाई विश्राम आए, रामफुल आए, दयाराम आए, इनसे आप कुछ क्या कहेंगे साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो मृतक बच्चे हैं और जो घायल बच्चे हैं पीपलोदी में, उनको नमन करता हूं कि ऐसी अप्रिय घटना दोबारा भविष्य में देखने को ना मिले और सरकार को इसकी पूर्ण जिम्मेदारी लेनी चाहिए। शिक्षा मंत्री अपने पद से इस्तीफा दें, सबसे पहले तो अपनी जिम्मेदारी लेते हुए कि उसकी वो अपनी शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं कि दिल्ली मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो करेंगे। आप ये बताइए, इसका मतलब मुख्यमंत्री के हाथ में भी कुछ नहीं है, तो दिल्ली से चल रही है पर्ची सरकार है पूरी। जब शिक्षा मंत्री खुद का डिसीजन खुद नहीं ले पा रहा, तो शिक्षा मंत्री क्यों बना? सरकार में कोई ऐसे कुशल व्यक्ति और नहीं है जिनको शिक्षा मंत्री बनाया जा सकते हैं? और भी तो फिर चेंज करना चाहिए ना, इनको बदलना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए खुद को। अगर उनसे सरकार नहीं चलाई जा रही तो मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री को भी इस्तीफा बिल्कुल। अगर उनसे सकुशल नेतृत्व नहीं हो रहा तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। दूसरी बात, आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं प्रतापगढ़ तहसील में, जो मासूम बच्चे हैं उनको 1-1 करोड़ रुपए जो मरे गए उसमें उनको एक सरकारी नौकरी उनके परिवार को। मैं कल वहाँ के हालात देख रहा था, उनके पास कच्चे घर हैं, वो भी फूट रहे हैं, कहीं बकरी बंध रही हैं, उसी के पास खाट है, उसमें वो सोते हैं। पूरा गांव ही ऐसा है, स्थिति वहाँ की ऐसी बनी हुई है वर्तमान में। बारिश का मौसम चल रहा है, बगल में उनके पशु बंधे हुए हैं, उनके बगल में वो सो रहे हैं और ऊपर से छत टपक रही है। उनके बच्चों को स्कूल में क्या, घर पे भी अगर वो पढ़ने बैठे तो ऊपर से टपक रहा है, उनकी किताबें तक सुरक्षित नहीं रही। दूसरी बात, हम नरेश मीणा की रिहाई को लेकर यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि नरेश मीणा उनकी आवाज बन के वहां लड़ने गए थे और उनको सरकार ने वहां से उठा के गिरफ्तार कर लिया। जबकि नरेश मीणा ने वहाँ, जो मैंने वीडियो देखा था उसमें बाकायदा वो कह रहे थे, मैं वहीं लाइव था, मैं वहीं देख रहा था, कवर कर रहा था। बिल्कुल, मैंने भी सुना था कि नरेश मीणा की खुद मैंने आवाज सुनी है कि किसी एम्बुलेंस का रास्ता मत रोको। तो एम्बुलेंस तो नरेश मीणा को लेने के लिए आई थी और उसी एम्बुलेंस के लिए वो कह रहे थे कि इसको रोका नहीं जाए। वही तो बता रहा हूँ,
और किसी भी आम जन को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मतलब जो भी कोई यहाँ से गुजर रहा है अपना अपना देना देना, अपनी लड़ाई सरकार से है, तो किसी आम जन को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि एम्बुलेंस कोई भी पीड़ित आता है या फिर इधर से जाता है उसका रास्ता नहीं रोकना है अपन को। तो शांतिपूर्वक चल रहा था सब कुछ, सरकार को गिरफ्तारी करनी, और गिरफ्तारी करी भी थी, मामला बिगड़ रहा था, मान लो 151 में रख के दूसरे दिन छोड़ देना चाहिए था। जैसे उसको निर्मल चौधरी को और एक जो गुजर नेता और थे, उनका नाम सुरेश गुजर, सुरेश गुजर, कानपुर से विधायक है कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल, उनको गिरफ्तार किया, उनको पकड़ा, उनको दूर ले जाके छोड़ दिया कि बस मामला ना बिगड़े, यही तो होती है ना। पर लेकिन निर्मल से लिखवाया गया था कि आप दोबारा झालावाड़ में नहीं आओगे, और उन्हें सशर्त लिख के दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी तो निकल कर आता है कि नरेश मीणा को तो सशर्त जमानत मिली थी 8 महीने बाद, कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके चलोगे, ऐसी कोई स्थिति नहीं करोगे कि कहाँ जाए माहौल बिगड़े। देखिए, अगर प्रशासन कानून के हिसाब से काम करे अपने हिसाब से तो सब कुछ ठीक चलता रहता है। लेकिन जब यही प्रशासन किसी सरकार के दबाव में आकर या किसी एक निष्पक्ष नहीं होके एक पक्ष की तरफ चला झुक जाए, तो फिर उसको आप क्या कहते हैं? वसुंधरा राजे के बारे में क्या कहना? वसुंधरा राजे इनसे कई गुना अच्छी थी, भजन लाल जी से कई गुना अच्छी थी, उनका नेतृत्व तो बहुत अच्छा था। लेकिन वही वसुंधरा राजे जिसका गृह जिला है, वहां से 5 बार सांसद रही है, वहां से झालरा पाटन से विधायक है, उसके बेटे 4थी बार सांसद हैं, वहां की दयनीय स्थिति है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वसुंधरा राजे अच्छी हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि वसुंधरा राजे वहां से सांसद है और वहां से विधायक भी रही, 2 बार सूबे की सीएम रही, बिल्कुल सीएम भी रही। लेकिन ये उस समय की बात थी, अब वर्तमान स्थिति में बात करनी चाहिए। अपन पीछे के खाटे को देंगे तो ऐसे तो 50 साल पीछे हालात सुधर जाते तो आज देश का ये इतने बच्चे मरे हैं, कोई कलेक्टर बनता उनमें से, कोई आईएएस बनता, कोई एसडीएम बनता, कोई देश का बड़ा राजनेता बनता, वहां के हालात सुधारता। क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, अगर वसुंधरा जी की इसमें गलती है, क्यों खुद का एरिया है, खुद का क्षेत्र, जहाँ से वो सीएम भी रही, वहां से विधायक होते हुए, सांसद होते हुए, तो उसको सुधारना चाहिए था। लेकिन अभी हम पीछे नहीं जाके वर्तमान को देखते हैं, क्योंकि ऐसी अप्रिय घटना दोबारा नहीं हो। हम तो यही चाहते हैं ना, सब यही चाहते हैं, पूरी जनता ये चाहती है कि ऐसी घटना अपने बच्चों के साथ नहीं हो, किसी के भी बच्चों के साथ नहीं हो। तो इस वजह से सरकार को पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और ऐसी भविष्य में कोई घटना नहीं हो, इसके लिए कोई बिल्कुल वो करना चाहिए। क्या कहेंगे? आप सभी युवा साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये पिपलोदी में जो घटना हुई है उसमें सरकार की लापरवाही की वजह से पूरी घटना हुई है, और युवा नरेश मीणा ने वहाँ पे युवाओं के न्याय के लिए मांग की। 1 करोड़ रुपए मृतकों को मिलने चाहिए, 50 लाख रुपए घायल परिजनों को मिलना चाहिए, पर उसको लेकर नरेश मीणा ने मांग उठाई। उसको भ्रष्टाचार सरकार, बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार में लिप्त और राजनीतिक षड्यंत्र को लेकर नरेश मीणा को गिरफ्तार करवा दिया है। और नरेश मीणा को लगातार बीजेपी सरकार राजनीतिक षड्यंत्र के द्वारा कभी कहाँ एक राजनीतिक बयान है, मैं मान चुका, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आप आज यहाँ क्यों? तहसीलदार आया है ज्ञापन लेने के लिए? अभी तहसीलदार जी कोई मीटिंग से अलवर गए, बताइए। उन्होंने बोला यहाँ में प्रतिनिधियों उनको अपन ज्ञापन देंगे। अब सभी युवा साथी मिलकर जिसलिए आए हैं कि अपने अनहोनी अपने साथ भी हो सकती है, आने वाले समय में अपने साथ कुछ भी घटना हो सकती है, उसको लेकर सारी युवा साथी एकत्रित हुए हैं। अपने साथ होगी तो हम सभी मिलकर साथ रहेंगे। नरेश मीणा हमारे लिए हक के लिए आएगा, उसी को लेकर हम तहसीलदार साहब को। नरेश मीणा के बारे में क्या कहेंगे? नरेश मीणा जी एक जमीन से जुड़े हुए किसान नेता है, वो सभी युवाओं के और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले हैं। वो सरकारी कर्मचारी कोई भी हो जो गलत करता है उसके खिलाफ बोलने वाला एक युवा लीडर है। और नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद, मृतक बच्चों को न्याय दो, मृतक बच्चों को न्याय दो। क्या नरेश इतने बड़े नेता हैं? ओम बिरला एक तरफ, प्रमोद जैन भाया, शांति धारीवाल, सिंघवी, बड़े राजनेता हैं, बड़ी पकड़ है, बड़ी लॉबी है पार्टियों में। नरेश आम परिवार से आने वाला व्यक्ति है। आप कह रहे हो कि किसान परिवार से आता है, मैं भी उसके घर गया हूँ, कई बार देख के आया हूँ। रियलिटी में वो जमीन से जुड़े हुए नेता तो हैं, लेकिन नरेश इतना कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली, उतने बड़े सिस्टम से कैसे लड़ पाएगा नरेश? ये भी तो सवाल है ना। नरेश एक आम जनता के पीछे लड़ेगा, नरेश युवा शक्ति के पीछे लड़ेगा, और अभी उसी के पीछे आगे बढ़ रहा है। वो जन क्रांति ला रहा है और सभी जगह जन क्रांति को लेकर रैली कर रहा है, युवा साथियों की वजह से कर रहा है। युवा शक्ति उसका साथ दे रही है, वो की युवाओं की मांग उठाता है, आम जन गरीबों की मांग उठाता है। और नरेश मीणा के साथ लोकप्रियता आज इतनी ज्यादा हो गई है कि नरेश मीणा के लिए सभी जगह यहाँ पे हजारों सैकड़ों लोग हैं। नरेश मीणा जन क्रांति यात्रा थानागाजी में लेकर आएंगे तो हम तन मन धन से नरेश मीणा के साथ रहेंगे, नरेश मीणा के लिए हर तरीके से उनके साथ रहेंगे, क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले नेता है। थानागाजी से चुनाव भी लड़ते हैं हम तो उसके साथ तन मन धन से रहेंगे।
नरेश मीणा यहाँ नरेश मीणा यहाँ नरेश मीणा नरेश मीणा यहाँ के नेता कहाँ जाएंगे? यहाँ के नेता कहाँ जाएंगे? यहाँ के नेता अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो वो उनके विजेता प्राप्त करेंगे। अगर नरेश मीणा युवाओं की मांग को लेकर, हमारे हकों को लेकर लड़ाई लड़ेगा यहाँ से, तो हम उसके साथ रहेंगे, जरूर साथ रहेंगे। क्या कहेंगे सियाराम जी? ये कह रहे हैं कि नरेश मीणा थानागाजी में आते हैं, यहाँ ऑलरेडी कांतिप जी बैठे हुए हैं। देखिए, नरेश मीणा एक आने वाला भविष्य है। आप सभी को पता है कि किसान कौम से आता है। हमेशा उन्होंने छात्र हित की लड़ाई लड़ी है। छात्र हित की लड़ाई लड़ते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकलकर जो किसान कौम का लड़का आगे क्षेत्र में लोगों की सेवा करता रहा, और उसको जो सेवा करते हुए उसको अपराधी घोषित कर दिया कोर्ट ने। कल मीडिया का बयान आया, वहाँ बता रहे थे कि बार बार जो थाने में जेल में जाता है उसको अपराधी बना दिया। अपराधी बनाया किसने? सरकार ने, क्योंकि सरकार ये नहीं चाहती कि नरेश मीणा बाहर आए। क्यों? क्योंकि उनको पता, आप बता रहे थे कि सिंह भी, प्रताप सिंह भी, प्रमोद जैन भाया, ये क्या है कि बड़े लीडर हैं, तो उनके साथ सामने कैसे नरेश मीणा आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ सोशल मीडिया, आपके मीडिया के थ्रू, क्योंकि नरेश मीणा आने वाला भविष्य है इस राजस्थान का। क्योंकि राजेंद्र गुडा जी हैं, वो साफ शब्दों में एक खुले मंच पे कह के गए, स्टेटमेंट दिया था, स्टेटमेंट दे के गए हैं कि आने वाले भविष्य है और वो टिकट बांटेंगे राजस्थान के अंदर, और ये 100% सत्य है। क्योंकि उनके साथ बहुत से युवा जुड़े हुए हैं किसान कौम के। किरोड़ी लाल कहाँ जाएंगे फिर? देखिए, कहा जाता है कि राजस्थानी भाषा में कहा जाता है कि बाप की पागड़ी बेटा का बंद करे है, तो वो सच्चाई सच में साबित हो रही है। क्योंकि किरोड़ी लाल जी बड़े हो गए, वृद्ध अवस्था में चले गए हैं, तो उनके बाद में नंबर नरेश का आता है। क्योंकि नरेश को किरोड़ी लाल जी बेटा मान चुके हैं, तो बाप की पागड़ी बेटा के तो बंद करे। नरेश मीणा नरेश मीणा क्या मांग है आपकी यहाँ? हमारी प्रमुख मांग है, पहली बात तो, क्योंकि जो झालावाड़ में जो घटना हुई उसमें क्या है कि जो निर्दोष दो बालक थे, स्कूल गए हुए थे, सुबह जाते, उन पे प्रार्थना भी नहीं बोले, प्रार्थना भी नहीं बैठे, कमरे में जाके बैठते हैं, छत गिर जाती है, 7 मासूम बच्चों की जान चली जाती है। हम उनको उचित मुआवजा दिलाने के लिए हम सरकार से निवेदन करते हैं कि आप उनको उचित मुआवजा दो। आज से 1.5 महीना 1 महीना पहले ही एक प्लेन हादसा हुआ, तो उसमें प्रत्येक परिवार को 1-1 करोड़ रुपए दिया गया, 1-1 करोड़ रुपए दी सरकार ने। क्योंकि उनको आवश्यकता नहीं थी, प्लेन में बैठने वाला व्यक्ति को पैसों की आवश्यकता होती है क्या? जो उन झालावाड़ में उन परिवारों से मिले, वो बेचारों से, वो घर झोपड़ियों में रहते हैं जहाँ पर पशु बैठते हैं, वो भी वहीं सोते हैं, बैठते हैं, तो उन परिवारों की मदद करनी चाहिए सरकार को। ये सरकार मतलब बिल्कुल पर्ची सरकार है, ये किसी के ऊपर से इशारों पर चल रही है। इसका कोई मतलब राजस्थान को बदलने का कोई इरादा नहीं है अभी तो फिलहाल। नरेश मीणा की रिहाई को लेकर और 1 करोड़ रुपए उन मृतक बच्चों के परिवारों को दिया जाए, उसको लेकर, और 50 लाख रुपए घायल बच्चों को दिया जाए, इसको लेकर आज प्रतापगढ़ तहसील में ज्ञापन दिया जा रहा है। कहा भी जाता है कि इन सभी मंडियों से एक बड़ी मंडी होती है मेरे यारों, जहाँ ईमान बिकता है, जहाँ जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं वहां ईमान बेचा जाता है। सफेद तौलियों के नीचे अपनी बेईमानी को कैसे छुपाया जाता है, झालावाड़ पीपलोदी की घटना को देखकर पता चलता है झालावाड़ पीपलोदी की घटना को देखकर कि ये बड़े नेता होने के बावजूद इन गरीब बच्चों की कीमत से अब 10 लाख रुपए आंकी गई। क्या कोई बड़े नेता का बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा होता और वहां उसकी मौत हो जाती तो क्या वो 10 लाख रुपए देते? कोई नेता जब कहीं मुख्यमंत्री जाता है तो उसके लिए एक दिन में रोड बनकर तैयार हो जाती है, जब कोई प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो वहां नई सड़कें एक दिन में बनकर तैयार हो जाती है। लेकिन पीपलोदी की 10 से 12 दिन घटना होने के बावजूद भी सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही। नरेश मीणा को गिरफ्तार तो कर लिया जाता है, लेकिन इन हजारों नरेश मीणाओं को कैसे गिरफ्तार करोगे? पीपलोदी की घटना को कैसे छुपाओगे, जहां गरीब भील आदिवासियों के बच्चे मारे गए हैं, जहां पर गरीब आदिवासी बच्चे पढ़ते थे, उस स्कूल ढह जाती है और 10 लाख रुपए उनकी कीमत आकी जाती है। शर्म करनी चाहिए उस सरकार को कि हेलीकॉप्टर एरोप्लेन जब क्रैश होता है तो उनके मृतक परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए दिया जाता है, और पीपलोदी के बच्चों को, भील आदिवासी के बच्चों को वहां पर उनकी कीमत सिर्फ और सिर्फ आकी जाती है तो 10 लाख रुपए आकी जाती है। सत्ता की चौखटों पर सियासत कैसे दम तोड़ती है, सत्ता की चौखटों पर नौकरशाही कैसे दम तोड़ जाती है, ये पीपलोदी में हमने खूब अच्छी तरीके से देखा है। नमस्कार, मैं वीरेंद्र पवार, आप देख रहे हैं द लोक सदन प्रतापगढ़ से।